हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे ओपेसिटी ऑप्शन में एनिमेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, जब क्लिप को हम टाइमलाइन पर रखते हैं और उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप जब देखेंगे यहाँ पर आपको पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको इन ऑप्शंस में की फ्रेमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं आपके ओपेसिटी के बारे में। जैसे हम ओपेसिटी पे बात करते हैं तो यहाँ पर हम की फ्रेमिंग लगा सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन हम आपको बताएं, टाइमलाइन पर भी ओपेसिटी का ऑप्शन का मार्क आता है एक लाइन के रूप में, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं दिख रही है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये की फ्रेम्स है ऐड और रिमूव करने का, ये भी एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी ओपेसिटी ऑप्शन को डिसेबल कर रखा है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेकंड नंबर पर, शो वीडियो की फ्रेम। शो वीडियो की फ्रेम्स का मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको मिलती है, ये लाइन मिल गई। इस लाइन के द्वारा भी आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं माउस के द्वारा। देखिए है, यदि इसके ऊपर एक और वीडियो रख देते हैं हम यहाँ पे और उसको थोड़ा सा ट्रैक को बड़ा करते हैं इस तरीके से, यहाँ देखिए इसमें भी एक लाइन आ रही है। इस लाइन को माउस द्वारा पकड़ करके भी हम इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है वो हम आपको बताते हैं जब क्लिप को फेड इन फेड आउट के रूप में। जैसे हमने यहाँ पर आया, कर्सर जहाँ पे रखा, अभी की फ्रेम यहाँ पर दिखेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो भी की फ्रेम आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमने ऐड की फ्रेम किया, देखिए की फ्रेम यहाँ लग गया, ऊपर भी लग गया। शुरू में जाएंगे, एकदम शुरुआत में, यहाँ पर ऐड फ्रेम यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को हमने 0 कर दिया यहाँ से, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से धीरे धीरे करके ये जो ना ये फेड इन होता है, थोड़ा सा दूर कर दीजिए। अब ये कार्य आप यहाँ से किस की फ्रेम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी एक एनिमेशन है। आगे जाएं, यहाँ पर ऐड की फ्रेम किया और जहां पर खत्म हो रहा है वहां ऐड की फ्रेम किया। इस की फ्रेम की वैल्यू फिर से अगेन 0 कर दीजिए, ये नीचे चला जाएगा तो ये फेड आउट। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन पर क्लिप को फेड इन फेड आउट का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यदि आप 2 क्लिप्स में एनिमेशन करना चाहते हैं तो इसको आप जैसे यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाली की फ्रेम पे गए, क्लिप पे गए, यहाँ ऐड की फ्रेम किया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 35 है तो इसको हमने 100% कर लिया। आगे गए, यहाँ ऐड की फ्रेम किया, इसकी वैल्यू 0 कर दिया। अब क्या करिए, इन दोनों को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बराबर में ऐसे किया, फिर पेस्ट कॉपी पेस्ट किया, फिर कॉपी पेस्ट किया, फिर कॉपी पेस्ट किया, या फिर कॉपी पेस्ट किया। तो इस तरीके से एक एनिमेशन टाइप बन जाएगा। यह मैन्युअली एक की फ्रेम लगा करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप मैन्युअली लगा करके भी की फ्रेमिंग की जा सकती है। आपको यहाँ पर एनिमेशन दिखाई पड़ रहा होगा इफेक्ट के ओपेसिटी के द्वारा। तो आप इस तरीके से क्लिप में की फ्रेम लगा करके आप उसकी ओपेसिटी की वैल्यू को कम ज्यादा करके आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ इस पे हम अन्य कंपोजिट मोड का भी साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्ट तरीके से क्रिएट हो जाता है जब हम ओपेसिटी के द्वारा। सामान्य तौर पर हम लोग फेड इन फेड आउट का यूटिलाइज करके भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक एनिमेशन ही। आप बीच में फिर से चाहते हैं कि ये थोड़ा डाउन हो जाए तो यहाँ पे जाइए, ऐड की फ्रेम कीजिए, सेंटर में आइए, यहाँ भी ऐड फ्रेम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, इस तरीके से आप की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे कोई और वीडियो आप लगा देंगे, वीडियो के ऊपर इसको रख देंगे ऐसे, तो ये एक इफेक्ट तरीके से आपको सामने बनता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ की फ्रेम जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से नहीं, यदि आप डायरेक्ट यही टाइमलाइन पे ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध रहती है। आप इस ट्रैक को बड़ा कर लीजिए और कर्सर यहाँ रखिए, इसको थोड़ा सा जूम करिए, कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस का एक निशान बन जाता है। तो यहाँ से भी आप की फ्रेमिंग लगा सकते हैं। आप इसको पकड़ के से नीचे कर सकते हैं तो आप एनिमेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फिर एक प्लस लगाइए, फिर एक प्लस लगाइए, प्लस, और दोबारा से आप इसको चाहें तो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन भी आता है, कभी भी आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जहां चाहे वहां से आप इसके एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सकते हैं ओपेसिटी का प्रयोग कर। ये भी एक तरीका का एनिमेशन होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं ओपेसिटी के अंदर। 2 क्लिप को ओवरलैप करके आपस में ऐसे करेंगे तो एक अलग सा इफेक्ट आपको सामने नजर आएगा। कभी ग्राफिक्स में दिखाना होता है, कभी मास्किंग वगैरह हमने आपको पिछले भी बताया था, मास्किंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आप पर्टिकुलर एरिया में आप मास्क करके किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमेशन क्रिएट करके बना सकते हैं। तो फेड इन फेड आउट करने के लिए, किसी क्लिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप यहाँ पर ओपेसिटी का प्रयोग करके आप चाहें तो आप
इफेक्ट कंट्रोल विंडोज में की फ्रेम लगा करके या टाइमलाइन पर मौजूद की फ्रेमिंग एरिया से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस पॉइंट पे जाने के लिए, यहाँ से भी नेक्स्ट पॉइंट तो प्रीवियस पॉइंट पे जाने के लिए कोई डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके किसी भी की फ्रेम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रहे हैं अलग अलग तरीके के। इसमें राइट क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं होल्ड करने के लिए। ब्रेजियर करेंगे तो थोड़ा सा अलग स्टाइल से ये फेड आउट होगा स्लो हो करके। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे एक अलग शुरू में जो थोड़ा सा फास्ट होगा फिर स्लो हो जाता है, ये अलग तरीके का इफेक्ट होता है। ऑटो ब्रेजियर थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग यहाँ पर जब काम करते हैं तो लीनियर ही रखते हैं, तो डायरेक्ट आना धीरे से बेहतर तरीके से कार्य करता है। इस प्रकार आप की फ्रेम को जनरेट करके आप ओपेसिटी में की फ्रेमिंग कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।